साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। जो माल बनाता है वो चाइना है और मेजर गौरव आर्य कई बार बता चुके हैं कि उसके बाद हरा सफेद पेंट करने के बाद उसको अपना बताकर नया नाम देकर शाहीन जैसा कोई नाम देकर चलाने की कोशिश करता है पाकिस्तान। ना तो वो ठीक माल बनाता है, ना इनकी ढंग से ट्रेनिंग होती है। अपने ही घर में शाहीन 3 गिरा ली, वो भी न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। और वहां नजूमियों के चक्कर बहुत लग रहे हैं इन दिनों। कहा जा रहा है कि सारे वहां के जो ज्योतिषी, जिनको नजूमी कहते हैं वहां पर, वो सारे ये बताने में लगे हुए हैं कि बहुत बुरी मार भारत एक बार फिर से मारने वाला है। ऐसे हाल में वहां क्या चल रहा है, इमरान खान की पार्टी को तबाह करने के चक्कर में मुनीर क्यों है, प्रतिशोध में इस पर तो बात होगी ही। दूसरे वॉर फ्रंट्स में क्या चल रहा है वो भी बताएंगे मेजर गौरव आर्य और एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले जरा ये खबर देख लीजिए, एटमी तबाही से बाल बाल बच गया पाकिस्तान की मिसाइल ने किया बैकफायर। बलोच नेता मीर यार बलोच का दावा, बुरी तरह फेल हुई शाहीन 3 मिसाइल। टेस्ट के वक्त एटमी फैसिलिटी के पास गिरी शाहीन 3। डेरा गाजी खान में हुआ जोरदार धमाका। अब जरा देख लीजिए आप, ये है पाकिस्तान और उसके हथियारों की और उसकी युद्ध वाली सलाहियत। ये इसके बावजूद उनको कोई लज्जा नहीं हो रही होगी, मुझे लगता है। लज्जा नहीं, वो तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत बढ़िया बात है ना। अच्छा, ये देखिए, हाँ बिल्कुल, देखिए अब पाकिस्तान ने क्या करा कि अपने ऊपर मिसाइल मारी। अकॉर्डिंग टू द न्यूज रिपोर्ट्स कि पाकिस्तान ने अपने ऊपर मार ली मिसाइल। अब पाकिस्तान क्या करेगा? अब पाकिस्तान ये तो नहीं कह सकता कि भाई ये चाइना ने गलत माल दिया, एक्सपायरी डेट वाला हमें दे दिया। जैसे होता ना खाने का सामान में एक्सपायरी डेट, उसके बाद खाओ तो पेट खराब हो जाता है। ये एक्सपायरी डेट वाला जो ई है ना, ई दैट इज नॉट एक्सपोर्ट, दैट इज एक्सपायरी। जो कहते हैं मिसाइल के आगे ई लगा रहता है, तो ई वाला माल है। अब इसमें ब्लेम करेंगे, हिंदुओं ने साजिश कर दी, यहूदियों ने साजिश कर दी। ये गेम अब शुरू हो जाएगा कि साजिश ढूंढो इसके अंदर क्या है, क्योंकि खुद नालायक और माल जो है वो 2 नंबर। ये है भाई साहब बात। ये तो नाच नहीं आने पर आंगन टेढ़ा होता है और तमाम दूसरी जगहों पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश होती है। सोचिए, शाहीन 3 नाम देखिए, शाहीन। आपको कुछ याद भी आ रहा है क्या? कोई खिलाड़ी भी याद आ रहा है पाकिस्तान का? क्योंकि वो जो क्लैन है वो अक्सर पाकिस्तान और भारत के बीच में जब कुछ चल रहा होता है तो अक्सर बाहर निकल आता है फौज वाली ड्रेस पहनकर। कुछ मिलता जुलता नाम इससे जुड़ा हुआ आपको याद आ रहा होगा। लेकिन सर, नाम तो बड़े खतरनाक रख ही लेते हैं वैसे। नाम में कोई खराबी नहीं, नाम सारे बड़े खतरनाक हैं। और ये वाली जो घटना हुई है, आपको मैं बताऊं, ये न्यूक्लियर कैरेज करने वाली मिसाइल है। अगर ये इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड होता तो ये तो गया था डेरा गाजी, पूरा का पूरा गया था। और ये साबित करता है न चलाना आता है न रखना आता है, क्योंकि मेंटेनेंस भी करनी आनी चाहिए। और ई वाला तो माल है ही है, नंबर 2 का माल है। और ये वाकई अब तो हमें और एक गर्व से हमें सीना फूल रहा है कि ये क्या है इसके पास। और तब डराते थे कि हमने चौकों पे नहीं रखे। अरे चौकों पे रखोगे तुम्हारा चौक चला जाएगा, उसको बचाओ। हमारे ऊपर क्या मारोगे, अपने को बचाओ। तो ये EXP एक्सपोर्ट के लिए नहीं है। अब चाइना में तो EXP फॉर एक्सपायरी है और एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद ये शाहीन 3 जब चली तो अपने ही घर में गिर गई। और अगर इसमें न्यूक्लियर वॉर हेड होता तो आज अपने ही हथियार से अपना काम कर चुका होता पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान में अगली खबर देखिए, फिर लगा आतंकियों का जमावड़ा। लश्कर के आतंकी अब्दुल अजीज के अंतिम संस्कार में जुटे सैफुल्ला कसूरी, अब्दुल रऊफ और दूसरे आतंकी यहां मौजूद थे। ऑपरेशन सिंदूर में जख्मी हुआ आतंकी अब्दुल, 1.5 महीने बाद आतंकी अब्दुल अजीज की मौत हुई। और जब मौत हुई तो देखिए एक बार फिर से वहां पर आतंकियों की भीड़ जमा हो गई। ये सब आके बता रहे हैं कि देखिए हम हैं, गौर से पहचान लो, चेहरे पहचान लो और अब देर मत करो। यहीं पर मारना चाहिए ब्रह्मोस, जहां पे ये इकट्ठा हुए ना, इसी के बीच में 2-4 मारो यहीं पे, क्योंकि एक बड़े स्केल पे होना चाहिए। जो भी छोटे स्केल पे हो रहा है ना कि एक मर गया सब दुआ पढ़ रहे हैं, मैं तो चाह रहा हूं इसके बीच में मारो कि पूरा पाकिस्तान दुआ। मौका सबको मिलना चाहिए, सबका नंबर आना चाहिए। यहीं पे ये जितने इकट्ठा है ना, इसके बीच में मारना चाहिए। यही है कलेश की जड़ भैया, ये कलेश की जड़। लेकिन अब फिर बड़ी इविडेंट होकर सामने आने लगी है। अब देखिए खुद को सामने लाकर, अच्छा इनको ये भी इस बार नहीं लग रहा है कि अब उन्होंने भी अपनी डेफिनेशन बदल दी है। अगर हम लोग यहाँ दिखेंगे और वही गड़बड़ी करते दिखेंगे तो अब हो सकता है इंतजार भी ना हो, लेकिन उसके बावजूद चांस ले रहे हैं क्योंकि दुकान चला नहीं। एक चीज बताएं आपको, ये बहुत ही दरिंदा था अपना। अच्छा, 2001 में इसने 2 हमले किए। एक तो हैदराबाद में गणेश चतुर्थी की पूजा हो रही थी, वहाँ किया। और 2001 में इसने जो है वो पार्लियामेंट वाला अटैक किया था।
और 2008 में 26/11 किया था। तो ये आदमी, ये इसके साथ जो हुआ है, 1.5 महीने इसने सफ़र किया, बहुत अच्छा हुआ कि तुरंत नहीं मरा। ये ज़रूर सफरेंस ऐसी होनी चाहिए थी, हज़ारों सैकड़ों की मौत का ये जिम्मेदार है, और इसके लिए इतने लोग खड़े हो रहे हैं। ये पाकिस्तान का असली चेहरा है जो गौरव बार बार बताते हैं, यही असली चेहरा है। तो ये कहते हैं एंटी टेररिस्ट, उसके हम यूएनएससी में डेजिग्नेट किए गए हैं, और ये ग्लोबल टेररिस्ट भी है। इसको यूएस ने भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, यूएन ने भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, और हम लोगों ने भी किया हुआ है। अब कहते हैं हमारे पास कोई नहीं है। आज लेकिन आर्मी वाले फटीक में कोई नहीं दिख रहा है। कोई कैसे क्या ये शादी वर्दी में पहुंच गए क्या? नहीं भैया, बहुत बढ़िया पॉइंट है आपका दिनेश भाई। पिछली बार एक्सपोज हो गया था पाकिस्तान, यहाँ पे आतंकी मरा है, वहां पे नमाज जनाजा में कोर कमांडर बैठा है, 3 स्टार जनरल पाकिस्तान आर्मी का, ISI के ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, सब नमाज पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं इसको डायरेक्टली 1/72 ऊपर सीधा इसको जरूर वहां पे ऊपर भेजना और उनको मिलना चाहिए सब पूरे 72 VIP लाइन से 71 ना हो जाए, VIP पास लेके भेजो, पूरे 72 चाहिए। अच्छा, ये इस भाई को वहां पे अब क्या हुआ कि पहली बार एक्सपोज हो गए, भारत ने पूरा सबके सामने पोस्टर छाप दिए भारत ने। अब इसमें देखना पीछे सारे के सारे फौजी होंगे जो सादी वर्दी में बैठे हैं, किसी को नहीं बता रहे, चुपचाप, लेकिन दिल के अंदर तो आतंकी है। तो दुनिया के सामने एक ऐसा डालो माहौल कि नहीं भाई इसमें तो कोई फौजी है ही नहीं, सबके सब फौजी बैठे। एक्चुअली प्रॉब्लम एक और है, वहां पे फौजी और आतंकवादी के बीच में सारी शक्ल एक जैसी है। आपने कभी नोट करा है? बिल्कुल। आपको नहीं पता लगेगा जनरल कौन है और वहां पे सुसाइड बॉम्बर कौन है, सब एक जैसे दिखते हैं वहां पे, नोबडी नोज। तो ये एक जैसी वाली स्थिति में देखिए, यहाँ कोई वर्दी के साथ अगर नहीं है तो आप पहचान नहीं सकते। उस बार वर्दी के साथ गए थे, दुनिया ने देखा तो शायद उनको ये लगा कि यार इससे ना जबरदस्ती की बात होती है तो हम सब एक ही, लेकिन इस बार हमको अब सिविल ड्रेस में ही पहुंचने दो। सबके सब वैसे ही वहां आपको दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ आर्मी के लोग मौजूद होंगे। और पाकिस्तान से इसी में ये बड़ी खबर देख लीजिए, इमरान की पार्टी के नेता आतंकी घोषित हो गए हैं। 2 आतंकवाद रोधी अदालतों का फैसला। अच्छा, पाकिस्तान में भी आतंकवाद रोधी अदालतें हैं। सुनकर आपको हंसी आ रही हो तो थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए, खबर पूरी सुन लीजिए। पाकिस्तान में 2 आतंकवाद रोधी अदालतों का फैसला है। पीटीआई के कई नेताओं को 10 साल की जेल हुई है। लाहौर और सरगोधा की अदालत का फैसला है कि ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो नेता हैं ना, ये आतंकवादी थे, इनको सजा मिलनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ बड़े कड़े कदम उठा रहा है पाकिस्तान। देखिए साहब, एक चुटकुला है, बड़ा फेमस जोक है कि एक अफगान आया पाकिस्तान में, तो बोला साहब आप कौन है, उसका पासपोर्ट देख के, तो बोला कि साहब मैं अफगान मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स हूं, बंदरगाह। तो कह रहा है अफगानिस्तान तो लैंडलॉक कंट्री है, यहां पे बंदरगाह कैसे हो गया? कह रहा है आपके यहां भी तो लॉ एंड जस्टिस का मिनिस्टर है, मैंने कुछ बोला? मैंने कुछ बोला? आप कैसे पॉइंट आउट कर सकते हैं? तो भैया यही है पाकिस्तान का। इमरान खान को देखिए, आतंकी लॉ के अंदर अगर आप डालेंगे तो जीवन भर इनको बेल नहीं मिलेगी। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी लॉ, घिसट घिसट के बेसिकली इमरान खान ने मना कर दिया। इमरान खान ने बोला कि मैं आसिम मुनीर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। उसको खुला ऑफर है कि एक बार खान मान जा, जेल से बाहर निकलेगा, चुपचाप बैठा रहे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, घर पे अपने बैठा आराम से। खान ने मना कर दिया, इसीलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि खान की जड़ें काट रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा होगा तुम हमारे पुराने साथी हो, तुमको बैठाया तो हमने ही है, अब तो मान जाओ। ये बात है, खान इमरान खान को भी समझाया होगा, बात का हवाला भी निश्चित रूप से दिया होगा। और इधर भारत के युद्धाभ्यास से पाकिस्तान में बड़ी घबराहट है। पाकिस्तानी नेवी ने उत्तरी अरब सागर में युद्धाभ्यास करने की सोची है। पाकिस्तान के फायरिंग के लिए वहां पर चेतावनी जारी की जाती है। जो समुद्र में जब युद्धाभ्यास किया जाता है, वहां कहा जाता है कि यहां कोई आसपास नाव ना आए वरना हम जिम्मेदार नहीं। इस तरह की फायरिंग वाली अपनी ड्रिल की अनाउंसमेंट भी उन्होंने कर दी है। हिंदुस्तान ने राजस्थान से गुजरात तक बॉर्डर इलाके में युद्ध अभ्यास शुरू किया हुआ है ऑलरेडी। इधर रफेल, सुखोई 30 और मिराज जैसे फाइटर जेट इसमें शामिल हैं। उधर ये जो भारत कर रहा है, भारत ये अफोर्ड कर सकता है, मेजर गौरव आर्य कई बार बता चुके हैं। लेकिन इधर जब भारत के जैसे गाल लाल करने के चक्कर में अपने को ही चपत मारते हैं वो, तो इनके गालों की हालत खराब हो जाती है एक बार फिर। भाई साहब, इसको लखनऊ में हम लोग कहते हैं चंडू खाने की। हाँ। ये चंडू खाने की देरा पाकिस्तान। नोटम वोटम जारी कर दिया कि हम जहाज उड़ाएंगे, जहाज नहीं उड़ा रहे, पुराने वीडियो चला रहे हैं, पुरानी एक्सरसाइजेस के। और इनका ये बता रहा हूं आपको, देखिए उनको ये लग रहा है, और पाकिस्तानी मीडिया में क्या डिस्कस हो रहा है कि 5 अगस्त को इंडिया अटैक करेगा। ये पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कस हो रहा है। वहां पे ऑलरेडी ये बता चुके, आपने बोला ना नजूमी, वहां पे नजूमी बैठ के बता रहा है पाकिस्तानी टेलीविजन पे कि 5 अगस्त को 5 अगस्त 370-35 से जिस दिन हटाया था भारत ने, 5 अगस्त को इंडिया अटैक करेगा। और ये मान चुके हैं कि 5 अगस्त को। तो सारे हेलमेट वेलमेट पहन के बैठे हुए, नोटम वोटम पूरा जारी कर दिया। अच्छा, नोटम जारी कर दिया, फिर हवाई जहाज में तेल तो है नहीं उड़ाने के लिए, तो भाई साहब सबको बता दिया कि देखो हमारे हवाई जहाज उड़ने वाले हैं, कब उड़ेंगे भगवान जाने।
खौफ तो उड़ रहा है ना। खौफ ये उड़ रहा खौफ तो बहुत जम के उड़ रहा है। और ये वैसे वाले हैं सर जो ये दिवाली मनाते हैं तो पटाखों की आवाज टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके दिवाली, लेकिन यहाँ दूसरी बात, नेवी वाला हिसाब किताब भी एक बार बता दीजिए। हाँ। नेवी जो खुखरी टाइप तोप के सामने, मतलब क्या नेवी है पाकिस्तान में? हाँ। कुछ भी नहीं है, नो टाइम जारी कर दिया कि देखो भाई फायर कर सकते हैं, अरे तो फायर कर सकते हैं। मत आना, हम लोग लड़ने वाले हैं अपनी एयरफोर्स बताने के कुछ लिए मत करना। वो जो कार्डबोर्ड के गत्ते के बना सकते हैं वो फाइटर जेट, तो आपको उनकी नेवी क्यों नहीं हो सकती? आप क्यों शक कर रहे हैं उनकी शक उनकी ये कि capability? गत्ते वाले गल जाएगा अगर पानी में छोड़ेंगे। अगली खबर देखिए, ईरान के राष्ट्रपति ने इजराइल को डायरेक्ट धमकी दी है।